नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। बरेली में कानून अपना काम कर रहा है। 26 सितंबर को भी किया था, आज भी काम कर रहा है। तब उपद्रवियों पर डंडे चले थे, आज कब्जाधारियों पर बुलडोजर चल रहा है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज ही बरेली जाना चाहता था। कई सांसदों, विधायकों और दूसरे नेताओं को अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया। विपक्ष को अधिकार है, वो कहीं भी जाए, हालात को देखे, अपनी सोच सामने रखे। लेकिन सवाल तो यह भी है कि सरकार और सिस्टम का क्या गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना काम नहीं? उनकी क्या जिम्मेदारी है? बरेली में उपद्रव के बाद अब हालात पटरी पर हैं। क्या वहां पर पुलिस और प्रशासन को यह अधिकार नहीं कि जो शांति बरेली में लौटी उसे वहां बहाल कैसे रखे? आज अधिकारों की इसी कशमकश के बीच बहस होगी ताल ठोक के। अधिकारों के पीछे की मंशा को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। उन लोगों को जिनके खिलाफ जुर्म ज्यादती हुई है, उनके बारे में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते और हम वहाँ माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करते, बिगाड़ने नहीं जा रहे। हम लोगों से तो मिलेंगे, वो मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हो रही है, भड़काई जा रही है और एक समुदाय को विशेष रूप से टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गैर संवैधानिक है। गलत है, रोकने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। हम बरेली जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं और जिस प्रकार से उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, इस चीज़ को पूरी देश और दुनिया देख रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग तो जाना चाहते हैं, वहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपील लोगों से करते और अधिकारियों को भी अवगत कराते जो वहाँ पर जुल्म ज्यादती हुई है। और ये सरकार अपना सत्ता के नशे में चूर है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के लोग बरेली शरीफ की तरफ रुख न करें और अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी और शहर का इंतखाब करें। अपने अपने धर्म से मोहब्बत करना सबको इख्तियार है, वो अपराध कैसे हो सकता है? लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी का और शांति से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध। जब सरकार में थे तभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने 700 दंगे कराए। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। नीरज मौर्य, समाजवादी पार्टी के सांसद, कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। अनिला सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट लीडर हैं, उनसे भी बातचीत होगी। फराज किदवई आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत विजय साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत होगी। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता RLD, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर MH खान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सबसे पहला सवाल फराज किदवई साहब आपसे ही है। चूंकि जो डेलीगेशन वहां पर जाने वाला था उसको लेकर बीजेपी आप लोगों को घेर रही है। केशव मौर्य ने जो लिखा है एक्स पर, वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधि मंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति से है। अखिलेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि इस देश में जब जब विपक्ष ने या किसी और संस्था ने सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ, सरकार की गलत जो उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, तब भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसका बल का इस्तेमाल करने लगती है। आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो किसान क्या हो गए थे? उग्रवादी हो गए थे, आतंकवादी हो गए थे। इनकी एक नई नवेली सांसद हैं जिनको इस बात का एहसास 2014 के बाद हुआ कि वो आजाद मुल्क में रह रही हैं। वो कह रही थी कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, प्रॉब्लम क्या है? इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष की तो यही भूमिका है ना कि सरकार से सवाल पूछना और जनता के प्रति जवाबदेह बनना। यही तो विपक्ष की भूमिका है ना। और जो सत्तारूढ़ दल गलतियां कर रहा है उसको सुधारने में उसकी मदद करना। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। अनिला जी है मेरे साथ बीजेपी से, उसके बाद आता हूं फराज भाई, फिर आऊंगा दोबारा आपके पास। अनिला जी, क्या दिक्कत है अगर सपा का डेलीगेशन वहां जाना चाह रहा है तो? मेरी सभी को राम राम।
और जिन लोगों की साजिश रही है, जिन्होंने हैंड इन ग्लव्स मिलकर ये सारा कारनामे करवाए हैं, वो जाकर मरहम लगवा रहे हैं। मरहम लगाएंगे किसको? दंगाइयों को। 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं घायल हो गए, बुरी तरीके से घायल हो गए। एक बार भी नहीं कहा कि हम उनको भी जाकर विजिट करेंगे अस्पताल में, उनके परिवार से मिलेंगे। हाँ, चेक लेकर संभल में पहुंच गए थे। कभी इन्होंने सोचा कि चाहे वो संभल की बात हो, चाहे वो बरेली की बात हो, पुलिस कर्मचारी जो घायल हो गए, मौत पे खेल गए, हम उनकी भी कोई सुध-बुध ले लें? नहीं, ये केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं और दंगे की आग को भड़काना चाहते हैं। वो योगी सरकार होने नहीं देंगी। नहीं, सपा डेलीगेशन अगर वहां चला जाए, सपा के सांसद वहां अगर चले जाते हैं तो दंगा कैसे भड़क जाएगा? और बिल्कुल यही लोग है ना, इन्हीं का तो वोट बैंक है, यही तो मुकदमा लड़ते हैं। मतलब आप ये कह रही है कि दरअसल ये उनसे मिलने नहीं जा रहे, उनको उकसाने जा रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं? ब्लूप्रिंट तो यही देते हैं ना हाथ में साहब, वोट बैंक तो इनका ही है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो आरोप लगता है। जवाब दीजिए फराज भाई, जवाब दीजिए, फिर आता हूं एमएच खान साहब आपके पास। उकसाने जा रहे हैं आप वहां पर लोगों को, भीड़ को। मैं अपनी बहन मैं अपनी बहन अनिला सिंह जी से सिर्फ एक बात बोलूंगा कि जल्दी से अपना मोबाइल निकालें और ये सर्च करें कि एकमात्र विधायक जिसको कि माननीय न्यायालय ने सजा दी थी मुजफ्फरपुर के दंगों में, वो किस पार्टी का था। आपका टाइम बचाने के लिए अनिला जी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक विक्रम सैनी वाज द ओनली एमएलए हु वाज कन्विक्टेड इन मुजफ्फरनगर राइट्स। तो अखिलेश जी दंगा कौन कराता है, ये इस बात से अखिलेश जी साबित हो जाता है। और रही बात वोट बैंक की, अरे साहब वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कौन साध सकता है। क्या कर रहे थे इनके जो विधायक हैं इंदौर में, उनके साहबजादे, मतलब सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया अखिलेश जी। आज की तारीख में सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया। फरमान निकालते हैं इनके विधायक भी नहीं, इनके विधायक के लड़के, उनके चश्मा चढ़ा। अनिला जी ने बड़ा आरोप आप लोगों पर लगाया है। एमएच खान साहब से भी थोड़ा समझना चाहूंगा। डॉक्टर एमएच खान, आपकी राजनीतिक समझ क्या बताती है? समाजवादी पार्टी के सांसद वहां क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि अनिला सिंह जी ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। ये दंगा था, पहले कह रहे थे कोई दंगा नहीं। बीच में माफी के साथ रोक रहा हूं, मेरे साथ नीरज मौर्य जुड़ गए हैं। आप सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और आप भी आज जा रहे थे इस डेलीगेशन में, तो जरा उनसे पहले समझ लेते हैं, चूंकि वहां पर खुद वो जा रहे थे। अभी आप कहां पर हैं भाई नीरज जी? मैं अभी बरेली से दिल्ली रोड पे हूं, हाईवे पे। अच्छा, नहीं पहुंच पाए आप? और मेरे साथ पुलिस भी है। ये हमें वापस दिल्ली भेज रहे हैं, पुलिस मेरे साथ है। अच्छा, मेरी गाड़ी को पुलिस अभी भी मेरे साथ सामने खड़े हुए हैं लोग। नहीं तो आपको वापस भेज रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है या आपको ये कहा गया है कि आप ना जाएं वहां पर ताकि माहौल ना खराब हो? बरेली में था, मेरा तो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र भी बरेली में आंवला पड़ता है। हाँ, तो वहां पे इन्होंने मुझे मेरे साथ जबरदस्ती मेरी गाड़ी में आ गए और उन्होंने कहा कि आपको गाड़ी से उतरने की अनुमति भी नहीं है बरेली के अंदर। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको कहाँ ले चल रहा हूँ। हमने कहा भी क्यों ले जाओगे, मैं या तो अपने घर जाऊंगा। तो मैं बरेली अपने आवास पे गया, वहां पे उन्होंने पूरी फोर्स लगा दी और मुझे हाउस अरेस्ट रखा। उसके बाद मुझे चूंकि दिल्ली जाना था, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं चूंकि हमारा सारा प्रतिनिधिमंडल सबको रोक लिया गया है, तो फिर उन्होंने मेरे साथ फोर्स लगा दी कि नहीं अभी आप जा नहीं सकते। अच्छा, सरकार ये कह रही है, बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर माहौल और खराब करने के लिए वहां जाना चाह रहे हैं, उकसाने के लिए लोगों को जाना चाह रहे हैं। अभी जब इतना तनावपूर्ण इस तरीके का मामला वहां पर है, हालात बने हुए हैं, जाकर वहां क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं कि इस जो घटनाक्रम जो भी हुआ है, इसमें कई ऐसे निर्दोष लोग जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। हमारा निर्वाचन क्षेत्र में बिथरी विधानसभा लगती है, वहां से लगा हुआ मोहनपुर नकटिया गांव है जो बरेली से लगा हुआ है। वहां के परिवार हमारे पास आए थे, तमाम माताएं बहनें रो रही हैं, उनके बच्चों को पकड़ लिया गया जिनका कोई कसूर नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों को से मिला जाएगा तो मिलने के बाद ही पता लगेगा कि क्या बात है, क्यों आखिर उनको
लग रहा है कि निर्दोषों को भेजा जा रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा है कोई ये बुराई आप लोगों नहीं को कैसे पता चला है नीरज भाई? आपकी किसी से बात हुई है? कैसे पता? आप निर्दोष जो कह रहे हैं लोगों को बारे में कि जो पकड़े गए वो निर्दोष हैं, तो ये कैसे पता चला कि निर्दोष है? अभी तो पुलिस की कार्रवाई हुई नहीं होगी मेरे ख्याल से। अभी आप बरेली के कैंट थाने पे अगर किसी को भेजेंगे तो तमाम वहां माताएं बहनें जिनके बच्चों को पकड़ लिया गया वो वहां पे खड़ी हुई हैं, रो रही हैं। हमने बताया कि मोहनपुर नकटिया के लोग मेरे पास भी आए थे, हमारे महानगर के जिला अध्यक्ष हैं उनके पास भी लोग गए थे, उन्होंने परिवार चिन्हित किए। तो ये हुआ कि एक बार सबसे मिल लिया जाए, उनसे बात जो उनकी समस्या है फिर उसको प्रशासन तक पहुंचा दिया जाए, तो इसमें क्या बुरा है? बीजेपी ये कह रही है नीरज जी, बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये नौटंकी है। अखिलेश यादव के कहने पर समाजवादी पार्टी के नेता ये नौटंकी कर रहे हैं और वोट बैंक का खेल कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी को जब किसी प्रताड़ित पीड़ित से मिलने हम लोग जाते हैं तो उनको नौटंकी लगती है, क्योंकि बीजेपी को किसी पीड़ित से लेना देना नहीं है, बीजेपी का किसी परेशान व्यक्ति से लेना देना नहीं है। बीजेपी के लोग तो सत्ता का दुरुपयोग करके जो हाल कर रहे हैं वो आप सबसे छुपा नहीं है, इसलिए वो जो बातें कर रहे हैं वो निराधार बातें हैं, औचित्यहीन बातें हैं। उनको लोगों के साथ खुद भी जाके मिलना चाहिए उनको। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल और, पुलिस पर इतना अविश्वास क्यों है आप लोगों को? जो दंगा फसाद हुआ, जो तस्वीरें लोगों ने देखी, जो वीडियोस दिखे गए, क्या उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करे? कार्रवाई के लिए हमने कब मना किया? हम तो केवल उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, बेवजह फंसाया जा रहा है, बेवजह उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, हमने कब मना किया भाई? करिए, बिल्कुल करिए। मैं एमएच खान साहब के पास जाऊं उससे पहले अनिला जी, चूंकि आप बीजेपी की प्रवक्ता है, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वहां पर जो बेगुनाह है, जो निर्दोष है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये उनकी मदद के लिए जाना चाहते हैं। आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा था कितने मासूम हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठी डंडा चला रहे हैं, इलीगल आर्म्स के साथ फायरिंग कर रहे हैं। ये बहुत मासूम लोग हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो पत्थर फेंक रहे हैं। आप उनके पत्थर फेंकने के स्टाइल से देख लीजिए, जिस तरह के एक क्रिकेटर जो है बॉलिंग करता है जिससे दूर तक और बहुत पावर के साथ बॉल जाए, वैसे ये पत्थर फेंक रहे हैं। ये वेल ट्रेंड लोग हैं, ट्रेनिंग लेकर आए, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल ट्रेनिंग लेकर आए। मैं समाजवादी एक सेकंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रही थी, और जो खान साहब खान साहब बीएसपी को सपोर्ट करते हैं, अब प्रवक्ता के रूप में तो नहीं बैठते हैं। ये मुझे कह रहे थे कि चलिए अच्छा है, अनिला सिंह ने मांग लिया कि दंगा हुआ। अरे दंगा की परिभाषा जानते हैं आप, या मदरसा में पढ़ के यहाँ पर आकर बैठ गए हैं? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, यहां पर योगी सरकार है और जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ना केवल प्रदेश ना केवल देश को आप बदनाम कर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय लेवल से जो चीजें हो रही हैं, आपको लगता है योगी सरकार यहां पे होने देगी? ठीक है खान साहब, एमएच खान साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी 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 जी, देखिए अनिला सिंह फिर यहाँ पर पलट गई। आप पलट गई अनिला सिंह जी। अनिला सिंह दंगे का मतलब क्या होता है? पढ़ लिख कर आया करें खान साहब। दंगाई क्या का मतलब? दंगाई क्या होता है? दंगा का मतलब क्या होता है? दंगाई का मतलब क्या? दंगाई का मतलब समझते हो? दंगे का मतलब क्या होता है? हिंदू मुसलमान। दंगा का मतलब हिंदू मुसलमान। दंगा का मतलब हिंदू मुसलमान जब लड़े तो दंगा करते हैं। यहाँ दंगा कहाँ हुआ? यहाँ दंगा कहाँ हुआ? यहाँ दंगा कहाँ हुआ? यहाँ दंगा नहीं हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए आपको कि आप किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोगों को बचाव कर रही हैं। जिन लोगों को आप पालते पोसते बड़ा करते हैं, ये ग्रुप में यही चलाया। पुलिस के हाथ काट दो, पुलिस की गर्दन कलम कर दो, आपके आरती उतारेंगे हम बैठकर। मैं तो कहती हूँ कि योगी सरकार अच्छे से मजम्मत नहीं कर रही है, तो और बढ़िया मजम्मत होनी चाहिए। आप माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, मेरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, मेरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं इसका जवाब विवेक जी से लेना चाहूंगा। विवेक श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए, लीडर है आप, लेफ्ट के वामपंथी नेता है। विवेक जी, अगर वहां पर दंगा फसाद हुआ है, जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं, जिन्होंने हल्ला हंगामा किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों ना हो? देंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अखिलेश जी मेरी बात खान साहब आपके पास आऊंगा। डिबेट क्या छोड़ेंगे? खान साहब नाराज मत होइए, आऊंगा आपके पास, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान है, सबके पास मुझे एक बार जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। बोलिए विवेक श्रीवास्तव जी, अपनी बात रखिए। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इंडिया अलायंस की, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, लेफ्ट हो, कोई भी वायलेंस के समर्थन में नहीं है। सरकारी चीजों का तोड़फोड़, गाड़ियों को जलाना कोई पार्टी एंडोर्स नहीं करती है। हम सारे इलेक्शन कमीशन के रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और उसी के तहत हमारे रजिस्ट्रेशंस हैं।
उसी के तहत इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और हारते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, देखिए सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑपोजिशन के नेताओं को कम से कम राज्य के अंदर, देश के अंदर अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं कहीं, आप लेकर के जाइए, फैसिलिटेट करिए और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने दीजिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2019 के अंदर जब 370 धारा हटी थी, राहुल गांधी चाहते थे कश्मीर जाकर के विजिट करें, देखें हाल क्या है। कॉमरेड डी राजा और उस वक्त मरहूम कांग्रेस सीताराम येचुरी ये भी जाना चाहते थे, लेकिन दे वर रिटर्न राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट। किसी को जाने नहीं दिया गया और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई क्या हो रहा है। आप अपोजिशन को अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, देश तो सबका है ना सर, बरेली तो सबकी है ना, सब पार्टियों की है, सब लोगों की है। अगर वहां पे ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मुझे लगता है रोहित अग्रवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। आरएलडी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आप सुन रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं उनका यह कहना कि क्यों ना जाए। विपक्ष के नेता, सांसद, उस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं वहां जाना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है भाई इसमें? आग लगाने जाना चाहते हैं, प्रदेश को जलाने के लिए जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं? वहां तो समाजवादी पार्टी के खुद ही नेता जो वहां पे हैं वो दंगे के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर खुद ही कार्रवाई हो रही है। भाई किस लिए जाना चाहते हैं आप वहां पे? आप क्या चाहते हैं? आपको प्रदेश के अंदर सुख शांति आपको बर्दाश्त नहीं है? अपने कार्यकाल के अंदर आपने मुजफ्फरनगर में 1 महीने का कर्फ्यू लगाया था, बरेली को 2 घंटे के अंदर सैनिटाइज कर लिया गया। एक सशक्त सरकार है। आप अगर जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ आप जाएंगे वहां पे दंगा नहीं भड़केगा, और अगर दंगा भड़केगा तो अखिलेश यादव उसके जिम्मेदार होंगे, तो आपको अलाउ करवाएंगे। परंतु आप वहां क्या करने जाना चाहते हैं? एक मौलाना वहां पे 16 साल 18 साल के बच्चों को गुमराह कर देता है और उनके पत्थर बिकवाता है। यहाँ पे बैठ के फराज किदवई उन बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब पत्थर फेंकते हुए उनके वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं, आपके चैनल पे दिखाई पड़ रहे हैं, तब फराज किदवई का मुंह क्यों चुप हो जाता है? तो आप क्या चाहते हैं? वहां पे भड़का के वहां पे आप वहां की जनता को जलवाना चाहते हैं। आज वहां पे बरेली पूरी तरीके से शांत है, परंतु समाजवादी पार्टी चाहती है राजनीतिक रोटियां सेकना। और आप क्यों जाना चाहते हैं भाई? आपके वहां पे कार्यकर्ता नहीं है क्या? झंडा उठाने वाला नहीं बचा? समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचा क्या वहां पे बरेली के? मैं इसका जवाब लेता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के नेता से इसका जवाब लेता हूं, लेकिन थोड़ा अनंत विजय जी से भी मैं समझना चाहूंगा ये पूरा जो इसका प्रोस्पेक्टिव है। अनंत जी, आपने सुना दोनों पक्ष के लोगों को, समाजवादी पार्टी के नेता हो या विपक्ष के नेता, उनका यह कहना कि अगर वहां पर इस तरीके की घटना हुई है और उनके पास ये जानकारी आ रही है कि निर्दोषों को फंसाया गया है, कुछ बेगुनाह उसमें है, तो हम क्यों ना जाए लोगों से मिलने जुलने के लिए? क्यों ना जाए? पुलिस और प्रशासन का यह कहना है और बीजेपी का यह कहना है कि ये लोग माहौल खराब करने के लिए जाना चाह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, ऐसे मामलों में हमेशा प्रशासन की बात ही अंतिम होती है। ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। बिहार से लेके मुर्शिदाबाद से लेके पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट पार्टी का शासन था, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, बुद्धदेव बाबू मुख्यमंत्री थे और अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। सारे नेताओं के कार्यकाल में, या अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे और मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, अभी फरेज भाई कह रहे थे सैनी साहब कन्विक्ट हैं, हरेंद्र मलिक भी एक्यूज्ड हैं सर, आपके पार्टी के सांसद हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, उस केस में हरेंद्र मलिक भी एक्यूज्ड हैं। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए होती हैं कि सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। इस मामले में बहुत संवेदनशील होकर राजनीतिक दलों को प्रशासन के बात माननी चाहिए, और प्रशासन अगर कह रहा है कि आप आज नहीं आइए, 10 दिन के बाद आइए, तो आप 10 दिन के बाद जाइए संवेदना प्रकट करने के लिए। आज तक तो आपको मुसलमानों की चिंता हुई नहीं, उनको शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है उसकी चिंता हुई नहीं। उन्होंने नाले पर अगर मकान जबरदस्ती बना लिया है, कभी आपने अतिक्रमण के खिलाफ बोला नहीं। आप दावा करते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या जिस प्रकार से अतिक्रमण हुए, अवैध निर्माण हुआ, उस पर कभी बोलते नहीं है, चाहे वो हिंदू कर रहे हो चाहे मुसलमान कर रहे हो। तो इसलिए प्रशासन पर भरोसा रखते हुए इन नेताओं को इस प्रकार के बलवा के दौरान टूरिज्म से बचना चाहिए। दरअसल ये लोग मीडिया हेडलाइन ग्रैब करने के लिए इस तरह के काम आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है अनंत विजय जी। मुझे लगता है यही सवाल मैं ले लेता हूं फराज किदवई साहब से। फराज किदवई जी, आप सुन रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनंत जी। उनका यह कहना है कि बलवा के दौरान जो टूरिज्म करने के लिए नेता वहां पर जाते हैं उससे बचें। टूरिज्म करने नहीं है, देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हुई हैं। ये चाहते हैं वहां की जनता को गुमराह करके वहां पे आग लगवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं। आता हूं फराज जी पसंद नहीं है। सच्चाई है कि फराज किदवई जी अपनी बात रखिए जल्दी से। चाहते हैं वहां पे युवाओं को भड़काना चाहते हैं, मुसलमानों को चाहते हैं। अरे इनको चुप तो कराइए भाई। ठीक है फराज किदवई जी को बोलने दीजिए। रोहित अग्रवाल जी, हाँ फराज किदवई जी। देखिए अखिलेश जी, हम लोग इसलिए वहां पर जाना चाहते हैं कि जब हाथरस वाला एक हादसा हुआ था तो वहां पर 2 जिलों की पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 जिलों की पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुलिस ने लाठी मार मार के जब पीठ लाल कर दी थी ना,
तब भी हम उनको बचाने के लिए वहां पर गए थे। तो हम इसलिए जाना चाहते हैं। अब अनंत विजय जी की बात सुन लीजिए। अनंत विजय जी, ये सीजीआई ने एक स्टेटमेंट दिया है, जरा इसको पढ़ लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेइंग डाउन गाइडलाइंस फॉर डिमोलिशन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स। सर अखबार तो इसलिए एक बार दोबारा मैं आपको पढ़वा रहा हूं। नहीं पढ़ लिया मैंने, इसलिए मैं दोबारा पढ़वा रहा हूं। संविधान से चलता है, पढ़ लिया सर। हाँ, बुलडोजर से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। अब अखिलेश जी, आपने एक सवाल पूछा था, आपने ये सवाल पूछा था अखिलेश जी, आपने एक सवाल पूछा था कि क्या हमको पुलिस प्रशासन पर भरोसा है कि नहीं है। आपने यही सवाल पूछा था ना। बिल्कुल, मैंने आपसे ये बोल रहे हैं कि हमको पुलिस प्रशासन पर हाँ, हमको अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। और वो क्यों मैं बोल रहा हूं, तो क्योंकि किस पे भरोसा करिएगा भाई? फराज भाई, किस पे भरोसा करिएगा? पुलिस पे नहीं करिएगा तो जो दंगाई दिख रहे हैं वीडियो में, दंगा करते हुए, पुलिस वालों को घेर कर पीटते हुए, पत्थर चलाते हुए, क्या उन पर भरोसा किया जाए? आप मेरी पूरी बात तो होने दीजिए अखिलेश जी। मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट की 2 टिप्पणियां आपको मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के सरकार के लिए कहा था कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश। एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दिल्ली दंगों के बाद जब उसमें एक्विटल्स हुए तो अनंत विजय जी ने तब उसकी भी खबर पढ़ ली होगी। उस पे माननीय न्यायालय ने क्या कहा था, पुलिस के रोल पर माननीय न्यायालय ने क्या क्या टिप्पणी की थी कि पुलिस ने 125 पुलिस वाले उत्तर। अरे ये जाहिलों को चुप करवाइए भाई, इनको कुछ बोलना आपस में इस तरह की बातचीत नहीं, ना मर्यादित भाषा में बातचीत करिए। एक दूसरे के लिए इस तरीके के शब्द मत बोलिए आप लोग, प्लीज। अनिला जी, ठीक है, चलिए मैं अनिला जी के पास आ जाता हूं। आपने सुना फराज जी क्या कुछ कह रहे हैं, और उसमें एक सवाल और मैं जोड़ देता हूं। इनके नेता वहां पर जाने वाले थे, माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे रोका जा रहा है जैसे हम कोई हिस्ट्री शीटर हो। कितना झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हाथ जोड़ रहे हैं कि साहब यहां से आप चले जाइए, यहां का माहौल को आप बिगाड़िए मत। हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं जैसे हम हिस्ट्री शीटर हो। झूठे मक्कार लोग। दूसरी बात ये है कि अभी मैं सुन रही थी, मैं समाजवादी पार्टी के बंधुओं को सुन रही थी, दुनिया भर की बातें बता रहे थे, विक्रम सैनी जी के बारे में बोल रहे थे। ठीक है, 12 लोग कन्विक्ट हुए, 11 लोग किस पार्टी से थे भाई? समाजवादी पार्टी से ना। आजम खान क्या कह रहा था कि हिंदुओं को जेलों में भर दो और मुसलमानों को छोड़ दो। आपने 85 साल के बुजुर्ग को भी जेल में डाला है। अरे सरयू नदी को लाल करने वाले, बात बात पे मुसलमान और हिंदुओं में लड़ाई करवा के हिंदुओं को जेल में ठूसने वाले, आतंकवादियों को और अपराधियों को, डॉन माफियाओं को पालने वाले आज हमको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और सुन लीजिए सिद्दीकी साहब, सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए। आदतें बिगड़ गई हैं। तौकीर रजा को राज्य मंत्री बनाने वाले कौन थे? राज्य मंत्री का दर्जा देने वाली कौन सी पार्टी थी? समाजवादी पार्टी थी। आपने इसको पाला पोसा है, इलीगल प्रॉपर्टीज को खड़ा करवाया है। अरे सुन लीजिए, सच कड़वा होता है। तौकीर रजा को पालने वाले आप हैं, नसीम और नदीम को पालने वाले कौन? आप हैं। मोहम्मद रजा जिसको पकड़ा है 4 लोगों को यूपी एटीएस ने, कहां से? केरला से। उसकी वकालत करने वाले कौन है? आप लोग हैं। आप लोग केवल और केवल एक तरफी वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जितने हिंदू आपके साथ खड़े हैं वो हलाल हिंदू है। लेकिन एक मिनट, लेकिन सवाल ये है फराज जी, जब आप ये कह देते हैं, सवाल मेरा एमएच खान साहब से। एमएच खान साहब, आप शायद अभी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे। यहाँ पर जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं फराज किदवई, वो कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन पर हमारा भरोसा नहीं है। तो जब आप पुलिस पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा किया जाए भाई? कैसे चलेगा? लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? इलेक्शन कमीशन पे इनको भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं, पुलिस प्रशासन पे इनको भरोसा नहीं। डर फैला रहे हैं ये, डर फैला रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान, अरे चुप कराइएगा तब तो बोलूंगा मैं। बोलिए आप। बोलिए खान साहब, बोलिए। अरे बहन जी ने भी उनको जेल में डाल के 72 घंटे में स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से बुला के उनका इस्तेमाल किया था। तौकीर रजा का क्या बात कर रहे हैं आप? किस मुंह से बोलेंगे? ठीक, अनिला जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए खान साहब, बोलिए। देखिए, पहले भी आपने मुझे बोलने नहीं दिया, अब दूसरे को बीच में घुसेड़ दिया। अनिला सिंह को आप आगे ले आए। अनिला सिंह बार बार बोलेंगे, हम एको बार नहीं बोलेंगे तो बैठने से क्या फायदा है? हम बोलने के लायक है ना, आप तक नहीं आएगी तो मेरी छवि क्या
अरे बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। बताइए अखिलेश जी, अखिलेश जी कहिए हम छोड़ दें डिबेट? नहीं, अरे लायक साहब, हम नालायक है ना, ये कह रहे हैं, ये कह रही हैं, देखिए ये कह रही हैं, छोड़ दीजिए डिबेट, ये कह रही हैं, नहीं इस तरह की बातचीत ये कह रही हैं। अरे डिबेट छोड़ देंगे, तुम्हारी बदतमीजी नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारी बदतमीजी नहीं सुनेंगे हम। ना ठीक है, अपनी बात रखिए। अभी बदतमीजी की बात नहीं, तुम्हारी उम्र से बड़ा, अपनी बात रखिए खान साहब। हाँ जल्दी से फटाफट। मैं देखिए, मैं सीधी सी बात ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग मिलने जा रहे थे, क्या लेके जा रहे थे, पैकेज क्या था? पैकेज क्या था? अभी कुछ दिन पहले एक यादव बिरादरी का आदमी कथा कर रहा था, उसको लोगों ने मारा, पीटा और उसको पेशाब से करवाया। कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी और आतिक अहमद जैसे माफिया डॉन जो है हिंदुओं को मार रहे थे, काट रहे थे, गोलियों से भून रहे थे, उसके बारे में बताएंगे आप? फालतू की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के, हिंदुओं को बदनाम करते हैं। तमीज नहीं है तो मत बोलो, तमीज हो तो बोलो। मदरसों में सिखाई जाती है अच्छे घराने की अगर बहू हो, मदरसों में सिखाई जाती है, तमीज से बोलो, देश छोड़ो, तमीज से बोलो। मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो कहो तमीज से बोलो, तुम्हारे ऐसे बहुत लोग जानता हूं। देश छोड़ो, देश तुम्हारे कहले तुम्हारे पुरखों का देश है, मेरे पुरखों का देश है। तू तड़ाक पे मेरे तरह की भाषा नहीं, ऐसी बातचीत नहीं। मेरे पुरखों का देश है, छुड़वा रही हो तुम। मुद्दे पे आइए। और खान साहब आप 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए, बिना नाराज हुए 30 सेकंड में बोलने दीजिए उनको। आप ही रखिए अपनी बात जल्दी से। मुझे पे इल्जाम ना लगाइए, मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाइए अखिलेश आनंद जी। ये मेरे बीच में बोल रही है, देश छोड़ने की बात कर रही है, आप नहीं लगा रहा हूं, मैं आप सभी लोगों को बोल रहे हैं, आप सभी मेरे लिए सम्मानीय और कोई एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक बात ना कहे, बस ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब अपनी बात रखिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहा था, ये सीधे कह रहे हैं देश छोड़ दो। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा था कि अगर यादव बिरादरी का आदमी कथा कर रहा था तो उसको मारा पीटा गया। अखिलेश यादव जी ने बुला के उसको 50-50 हजार रुपये दिए और हारमोनियम और ढोलक सब दिया। अरे भगवान श्री कृष्ण जो है यदुवंशी हैं और हर सनातनी हिंदुओं को पूजता है। देख लो क्या बात कर रहे हैं? हमारे धर्म के विषय, अरे भाई तो हमारे धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, बखान मत करिए बैठकर। भगवान श्री कृष्ण जो है किस जाति से आते हैं? मैं जो हो रहा था उसकी बात कर रहा हूँ। और हर सनातनी हिंदुओं को पूजता है। आप सनातनी नहीं हो, आप सनातनी नहीं हो। मैं तो सनातनी आप सनातन के खिलाफ बोल रही हो, सनातनी के खिलाफ बोल रही हो आप। इतना इस तरह की बातचीत नहीं, हम लोग व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं, व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं। छोड़िए, मेरे साथ रोहित अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, बोल रही है। ठीक है, नहीं व्यक्तिगत मत बोलिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज इस तरह की बात ना बोले। रोहित अग्रवाल जी मुझे ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता वहां चले जाते हैं, वहां पर क्या हालात है वो देखना चाहते हैं उनके मुताबिक, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? क्या आफत आ जाएगी? पुलिस और प्रशासन है ना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। रोहित अग्रवाल जी आइए बहस में। रोहित अग्रवाल, अखिलेश आनंद जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अखिलेश आनंद जी पड़ जाएगा। खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब मैं सुन नहीं पाया। बिल्कुल मेरा सवाल क्लियर है कि समाजवादी पार्टी मुझे ये जवाब दे, क्या बरेली में इनका झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा है क्या? बरेली के अंदर इनके पास कोई नेता नहीं बचा है क्या, जो वहां पे बरेली की इनको जानकारी करने के लिए बाहर से नेता लेके जाने की जरूरत पड़ रही है? स्थिति बिल्कुल साफ है, ये आग लगाने के लिए वहां पे जाना चाहते थे। अभी फराज किदवई ने क्या कहा? हमको पुलिस पे विश्वास ही नहीं है। कल ये यही कहेंगे जब वहां पे आग लगा के चले जाएंगे, ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है कि वहां पे कानून व्यवस्था को मेंटेन रखे, हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? और समाजवादी पार्टी के नेता तो ये बताएं कि अखिलेश यादव अपनी सिक्योरिटी कब सरेंडर कर रहे हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस पे विश्वास नहीं है तो 125 पुलिस वाले जो उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, जब तो वो काहे के लिए आप उनकी तनख्वाह का बर्बाद करवा रहे हैं? तब तो रोज समाजवादी पार्टी कहती है उनकी और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, 125 पुलिस वालों से भी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए राजा साहब को। परंतु यहाँ पे स्थिति बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे कोरी राजनीति कर रहे हैं। ये दो कौड़ी के लोग जिन्होंने हमारी पार्टी को धोखा देके हमारी पार्टी को धोखा देके उसका ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी को खड़ा किया हो, ये दो कौड़ी के लोग हमको नहीं, इस तरह के शब्दों का चयन मत करिए रोहित जी। दो कौड़ी तीन कौड़ी इन सब का क्या मतलब? अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, ठीक है। फराज किदवई जवाब दीजिए। आपके नेता मुलायम सिंह ने चौधरी अजीत सिंह को धोखा ना दिया होता तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ना होता। आप हमें बताएंगे कि हम कितने जिले की पार्टी है?
ठीक है फराज किदवई जी अपनी बात रखिए, व्यक्तिगत मत होइएगा, मुद्दे पे अपनी बात रखिए। लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं आप मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। फराज किदवई जी अपनी बात रखिए। 18 साल और 16 साल के बच्चे पत्थर फेंके, आप ये चाहते हैं कि वो जेल जाएं। अरे डाउन करवाइए, बोलिए फराज जी, बिना डिस्टर्ब हुए बोलिए, आप बोल सकते हैं, बोलिए, आपकी आवाज बुलंद है, रखिए अपनी बात। नहीं हाँ जी अखिलेश जी, देखिए अखिलेश यादव सिक्योरिटी कब तो सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस पे विश्वास नहीं है आपको? जयंत चौधरी जी के जो प्रवक्ता हैं उनसे बोलिए कि थोड़ा सा अंग्रेजी का ट्यूशन ले लें। मैंने कहा किससे ट्यूशन लेनी है? तुम ट्यूशन मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसको अंग्रेजी में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड। अरे ये बकवास कर रहा है भाई, मुझे नहीं बोलना। करके बोलिए भाई, सभी लोग एक साथ बोलिए। रोहित जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। क्या चाहते हो? मैं आऊंगा, फराज किदवई जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। फराज भाई बोलिए। बरेली को जला देना चाहते हो? रोहित जी आता हूं मैं आपके पास, थोड़ा रुक जाइए। रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए, फराज किदवई को बोलने दीजिए। फराज जी बोलिए। अखिलेश जी कहां से पकड़ के आप लोग भी ले आते हैं। खैर देखिए, मैं क्या बोल रहा था कि जयंत चौधरी जी के जो प्रवक्ता है उनसे थोड़ा सा अंग्रेजी का ट्यूशन ले लें। मैंने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं कि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अब भैया अंग्रेजी आपको नहीं समझ में आती है तो उसमें मेरा कोई भी वो नहीं है। दूसरी बात मैं फिर से बोल रहा हूं, जब 2 जिलों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर लाठियां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी, तब भी हम ही ने आवाज बुलंद की थी। और जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इनको लात मार करके भगाएगी, तब भी हम ही इनके लिए खड़े होंगे। इतना मैं बस कहना चाहता हूं अखिलेश जी। अनिला जी नहीं, ये बार बार कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो बायस्ड है। जरा मुझे वो नोटिफिकेशन दिखा दें, वो स्टेटमेंट दिखा दें, वो जजमेंट दिखा दें जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो बायस्ड है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? 21 मार्च 2025 इंडियन एक्सप्रेस मैडम, अरे किसको कितना झूठ बोलेंगे, फिर भी 27 में नहीं आने वाले हैं। आप हिंदुओं का कत्लेआम करना चाहते हैं, जैसे कि पहले भी किया, कहां से आज आपने आए भाई अपने? कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बायस्ड है। हद होती है झूठ बोलने की। और मैं जो बता रही हूँ कान खोल के सुन लीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी और जब हम आए हैं, हर एक चीज में अपराध में आंकड़ों में कमी आई है, हर एक चीज में, है ना। आप कहते अरे आंकड़ों में देखिए ना, उत्तर प्रदेश जो है अपराध में सब जगह पे अव्वल। अरे 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, जहां पे पग पग पर अपराधी, माफिया, डॉन, आतंकवादी पैर पसारे बैठे हुए थे, ये तो योगी जी हैं। ऐसी झाड़ू लगा रहे हैं ना, ऐसी झाड़ू लगा रहे, तस्वीरें देख रहे, गलती हो गई, हाथ जोड़कर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, फाइनली एक मिनट अनिला जी, छोटे में खत्म करिए जल्दी से। हाँ, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीरज मौर्य, जिनका आप अभी इंटरव्यू कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, उनकी बहन बेटियां बच्चे रो रहे हैं। अरे वो बहन बेटियों ने क्यों जाने दिया उनको? भारतीय झूठी पार्टी जाने दिया पत्थर फेंकने के लिए, झूठी पार्टी की झूठी प्रवक्ता इंडियन एक्सप्रेस 21 मार्च 2025 के लिए क्यों जाने दिया? भेजा है अपने घर के आदमियों को। स्टेट पुलिस इज बायस्ड। अच्छा लेकिन एक बात बताइए आनंद विजय जी, मैं चर्चा थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज विजय जी को मुझे चर्चा में लाने दीजिए। आनंद विजय जी, माता प्रसाद पांडे जैसे जो सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं कोई हिस्ट्री शीटर थोड़ी हूं, अगर मैं वहां पर जाता हूं इससे क्या दिक्कत है? मैं अभी ये सुन रहा था खान साहब को। फराज साहब आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। लाइट जला लीजिए फराज साहब, शायद लाइट ऑफ हो गई कैमरे की। फराज साहब जो कह रहे थे ना, बस उसमें वो चूंकि पढ़े लिखे विद्वान आदमी है और गलत पार्टी में है ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सीम्स शब्द हटा दिया उससे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इट सीम्स दैट यूपी पुलिस इज बायस्ड, तो सीम्स शब्द हटा देने से फराज साहब अर्थ का अनर्थ हो जाता। और वो भी किसी लॉ एंड ऑर्डर के केस में नहीं कहा था फराज साहब, वो कन्वर्सन के केस में कहा था। अनंत जी नो, में कहा था। मैं मेरे सामने है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मैं भी दिखा सकता हूं, मेरे सामने है, लेकिन उस पर मत जाते हैं। हमारे दोनों के पास एक ऑर्डर है। चलिए ठीक है, तो इस बात को छोड़ते हैं और अनंत विजय जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है अनंत जी, अपनी बात पूरी करिए। संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। फराज किदवई साहब से सीखना चाहिए कि नेताओं को उस समय टीवी डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए, अंदर कमरे में बैठना चाहिए
और वहां जाके लोगों को भड़काने का उपक्रम नहीं करना चाहिए। फराज साहब जिस प्रकार से संजीदगी से अपनी बात रखते हैं, बात शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी जहां तक पहुंचनी होती है पहुंच जाती है। अभी जो आप नीरज जी का इंटरव्यू कर रहे थे अखिलेश जी, जब आपके साथ जुड़े थे समाजवादी पार्टी के नेता, उनके वक्तव्यों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं से लग रहा था कि वो परेशान है। बहुत मजे में लग रहा था, जैसे कहीं घूमने गए थे, घूम के वापस लौट रहे हैं, रास्ते में आपके व्यक्तियों ने उनको मिला दिया और बातचीत करने में लग गए। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर प्रशासन ने इनको रोका है तो इसको कोई वितंडा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। फराज साहब भी दिल से यही मानते होंगे, लेकिन अब राजनीति है, सियासत तो करनी है। और खास तौर पर अगर उसमें एम और वाई फैक्टर मिला हुआ है, जैसा खान साहब इशारा भी कर रहे थे कि यादव ऐसा कर रहे हैं, यादव वैसा कर रहे हैं, तो अगर वाई और एम फैक्टर है तो उसके लिए तो दिल धड़कना स्वाभाविक है इनकी पार्टी का, और जाना भी स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के पुलिस की सराहना की जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी मुझे यह बताइए, अगर पुलिस ये कह रही है, प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि भाई अभी आप लोग नेता नगरी यहां ना पहुंचे, माहौल खराब हो सकता है, तो इन पुलिस की बात क्यों ना मानी जाए? माहौल कैसे खराब होगा, मैं ये तो जानना चाहता हूं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी से बात करनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर, और एक विजिट को फैसिलिटेट करना चाहिए। आप इंक्यूबेशन में लेकर के राज्यों को क्यों चलते हैं और आप मैसेज क्या देने जा रहे हैं? अब माता प्रसाद पांडे बहुत ही सीनियर बुजुर्ग आदमी है, यहां तो पाकिस्तान भेज दिया आपने एमएच खान को। बैठे बैठे टीवी डिबेट पे जी न्यूज एक प्रतिष्ठित चैनल है, आपका एक प्रतिष्ठित शो है 5 बजे का, जिसको पूरा देश देखता है, उस पे एमएच खान को घोषित कर दिया गया लीव द कंट्री, बोल दिया गया तो मदरसा छापो। तो जब यहां ये हाल हो रहा है तो वहां इंटीरियर्स में जहां सुनवाई नहीं, कैमरा नहीं, आप जैसा एंकर नहीं, वहां क्या हाल होगा? क्यों ना जाए ऑपोजिशन? क्यों रोकना? कैमरा नहीं है, कहां कैमरा नहीं है? बरेली में कैमरा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कैसे पुलिस के साथ वो जो दंगाई वहां पर है वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस वालों को घेर रखा है उन्होंने, कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं, और कैमरा छोड़ दीजिए, अब तो हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति ब्रॉडकास्टर बना हुआ आज की तारीख में। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको नहीं, अगर आप लीडर्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गलत है। ये बरेली भी सबकी है, उत्तर प्रदेश सबका है। नहीं, लेकिन कैमरा नहीं है वाली बात तो मत बोलिए ना विवेक जी, ऐसा तो मत बोलिए ना कि जिससे कोई यकीन ना करे। बरेली में आप कह रहे कैमरे ही नहीं है, कैसे नहीं कैमरा? तमाम न्यूज चैनल वहां पर मौजूद है, हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है, और आजकल तो हर हाथ में कैमरा है, हर मोबाइल को आप कैमरा समझ लीजिए। 2 मिनट के अंदर लोग वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं हर जगह सोशल मीडिया पर। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग एमएच खान, जो हम सबसे पॉलिटिकली सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, कई उन्होंने एक योगदान दिया है भारत की राजनीति में, और सेक्युलर बातें। इसका जवाब अनिला जी आपको देना चाहिए, क्योंकि आप ही उनको विदेश जाने की बात कर रहे हैं। फिर कहती हूँ कि केवल एक तरफा जो बात करेगा, केवल मुसलमानों की बात करेगा और हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, वो डिबेट क्या, वो देश छोड़ दे। और लेफ्टिस्ट हमसे बात करेंगे, जब दुर्गा, चलिए ठीक है, मैं जवाबपूर्वक दुर्गा माँ का विसर्जन के लिए जाते हैं, जूता चप्पल आप दिखाते हैं। ये चर्चा और लंबी हो सकती थी, आप सभी लोगों को अभी बहुत कुछ कहना था, लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।